हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दुर्जय, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, पर अपने घमंड के आवेश में मेरी बात को ठोकर मार दी थी। चुप हो जाओ निर्भय, मैं कहता हूं चुप हो जाओ। मुझे चुप मत कराओ दुर्जय, बल्कि मेरी बात को गांठ बांध लो। राजा रत्नाकर अपने शत्रुओं के लिए ज्वालामुखी की भांति है, जिससे निकलने वाला लावा दुश्मन के घर में भी घुसकर उसे तहस नहस कर देता है। अब बुलाओ अपने रत्नाकर राजा को। देखता हूं मेरे हाथों से तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। अरे मूर्खों, तुम्हारा राजा स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हारी रक्षा क्या करेगा। अब अपने भगवान का नाम लो, क्योंकि ये तुम सबके जीवन का अंतिम क्षण है। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। गुरुमुख! रत्नाकर, तू! मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा वध करता हूं। रुक जाओ, मैं तुम्हें एक अवसर प्रदान कर रहा हूं। यदि तुम तत्काल मेरे राज्य से लौट जाओगे तो मैं तुम्हें जीवन प्रदान करूंगा, परंतु मैं तुम्हारा जीवन हरण करना चाहता हूं। मैं तेरा वध करता हूं। गुरुमुख! तूने मेरे नहीं, दुर्जय के हाथ काटे हैं। तेरे हाथ तेरी सेना को खाकर काटता हूं। जाकर दुर्जय से कह दो, यदि उसने मेरे राज्य की ओर आंख उठाकर देखा तो उसकी दुर्दशा भी वही होगी जो तुम्हारी हुई है। असुरेश्वर! 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 दुर्मुख! बंद करो ये हंसी। दुर्जय, राजा रत्नाकर का मुंड तुम जिस स्तंभ पर देखना चाहते थे,
उसी स्तंभ पर तुम्हारे सबसे शक्तिशाली राक्षस का मुंड आकर के धंस गया है। देखो, राजा रत्नाकर ने तुम्हारे परमवीर सेनानी दुर्मुख की क्या दुर्दशा की है। देखो। दुर्जय, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, पर अपने घमंड के आवेश में मेरी बात को ठोकर मार दी थी। चुप हो जाओ निर्भय, मैं कहता हूं चुप हो जाओ। मुझे चुप मत कराओ दुर्जय, बल्कि मेरी बात को गांठ बांध लो। राजा रत्नाकर अपने शत्रुओं के लिए ज्वालामुखी की भांति है, जिससे निकलने वाला लावा दुश्मन के घर में भी घुसकर उसे तहस नहस कर देता है। मैं जानता हूं दुर्जय, तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी, परंतु यदि तुम मेरी बातों को मान लेते तो यही बातें तुम्हारे लिए अमृत बन जाती। पर तुम भी क्या करते? तुम्हारे भाग्य में अमृत नहीं, विष लिखा है, विष। निर्भय प्राण। अब एक संकेत और देता हूं दुर्जय, यदि तुम राजा रत्नाकर जैसे महात्मा की शरण में नहीं गए तो एक दिन राजा रत्नाकर का बाण तुम्हारे मुंड को मेरे ही सामने इस स्तंभ पर स्थित कर देगा। तुम्हारे इस शक्तिशाली असुर के मुंड को अपने बाण पर उड़ाकर और उसे यहां स्थित कर राजा रत्नाकर ने यही संदेश दिया है दुर्जय। दुर्जय, निर्भय प्राण ने ठीक ही कहा है। यदि तुमने फिर मेरे राज्य की ओर वक्र दृष्टि से देखा तो मैं तुम्हारी दशा इस दुर्मुख की तरह ही कर दूंगा। दुर्जय, तुम्हारे लिए किसी राज्य का सिंहासन नहीं, तुम्हारे लिए स्तंभ ही उचित है। एक दिन राजा रत्नाकर का बाण तुम्हारा मुंड मेरे ही सामने इस स्तंभ पर स्थित करेगा। ना